नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। पहले मुख्य समाचार। रांची जिले के तमाड़ क्षेत्र में सोने के 2 नए भंडार मिले। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों को सुरक्षित निकालने के लिए अब एक साथ 5 विकल्पों पर बचाव अभियान चलाया जाएगा। छठ व्रती आज अस्ताचलगामी सूर्य को देंगे अर्घ्य। राजधानी के छठ घाटों पर की गई है एनडीआरएफ की तैनाती। आईसीसी विश्व कप में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज अहमदाबाद में फाइनल मैच को लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल। और अब समाचार विस्तार से। रांची जिले के तमाड़ क्षेत्र में सोने के 2 नए भंडार मिले हैं। इस संबंध में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने राज्य सरकार को इन दोनों भंडार की नीलामी की प्रक्रिया शुरू करने से संबंधित रिपोर्ट सौंप दी है। जीएसआई के महानिदेशक जनार्दन प्रसाद ने कल इसकी जानकारी प्रेस वार्ता में दी है। उन्होंने बताया कि तमाड़ क्षेत्र के बाबाई कुंडी और सिंदौरी घनश्यामपुर में सोने के 2 भंडार मिले हैं। इसके अलावा शोध के दौरान कोडरमा में लिथियम के भंडार होने के संकेत भी प्राप्त हुए हैं। इसके लिए आगे की तैयारी भी शुरू की जा रही है। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों को सुरक्षित निकालने के लिए अब एक साथ 5 विकल्पों पर बचाव अभियान चलाया जाएगा। इस पर आज से काम शुरू कर दिया जाएगा। इसके अंतर्गत 6 प्रमुख संस्थानों ओएनजीसी, आरबीएनएल, सतलुज जल विद्युत निगम, बीआरओ, एनएचई, डीसीएल, राज्य पीडब्ल्यूडी को इसमें शामिल किया गया है। मजदूरों को निकालने के लिए ड्रिलिंग कर पाइप टनल बनाने का प्रयोग कामयाब होने के बाद यह निर्णय लिया गया है। झारखंड सरकार के कल्याण विभाग की एसपीवी के तौर पर कार्य कर रही प्रेझा फाउंडेशन के द्वारा संचालित कल्याण गुरुकुल खूंटी में स्टील बार बेंडर ट्रेड में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 2 माह के सफल प्रशिक्षण के बाद प्रशिक्षणार्थियों को नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया गया। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। खूंटी उपायुक्त लोकेश मिश्रा द्वारा कल्याण गुरुकुल खूंटी के अंतर्राष्ट्रीय बैच के चयनित छात्रों को रोजगार संबंधित नियुक्ति पत्र शुक्रवार को वितरण किया गया। सभी प्रशिक्षु शनिवार को दुबई, अबू धाबी के लिए प्रस्थान किए। फ्रेजा फाउंडेशन के द्वारा बताया गया पैन आईआईटी एलुमनी फाउंडेशन झारखंड सरकार के कल्याण विभाग की एसपीवी के रूप में 28 कल्याण गुरुकुल, 8 नर्सिंग कौशल कॉलेज तथा 1 आईटीआई कौशल कॉलेज का संचालन करती है। झारखंड राज्य के अंतर्गत युवक तथा युवतियों को कौशल विकास के माध्यम से व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर रोजगार से जोड़ने एवं उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में मजबूती प्रदान करने हेतु लगातार यह पहल की जा रही है। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए कानून व्यवस्था का मजबूत होना आवश्यक है। कल राष्ट्रपति भवन में 2022 बैच के भारतीय पुलिस सेवा परिवीक्षाधीन अधिकारियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि विश्व, राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर यह देखा गया है कि उद्यमी वहीं निवेश करना चाहते हैं जहां कानून व्यवस्था मजबूत हो। किसी भी क्षेत्र के बहुआयामी विकास में पुलिस विभाग की केंद्रीय भूमिका है। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार का लक्ष्य प्रत्येक नागरिक को प्रतिभा और क्षमता के विकास के अवसर प्रदान करना है। हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकता सभी नागरिकों को विकास यात्रा में भागीदार बनाना है। उन्होंने कहा कि अमृतकाल में देश को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को पूरा करने में पुलिस अधिकारियों की भूमिका निर्णायक होगी। राष्ट्रपति ने कहा कि पुलिस बलों ने कानून व्यवस्था बनाए रखने और देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने में अमूल्य योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि पुलिस बलों के सामने साइबर अपराध, ड्रग कंट्रोल, वामपंथी उग्रवाद और आतंकवाद जैसी कई चुनौतियां हैं। उन्होंने कहा कि अपराधियों के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से डीप फेक जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं। पुलिस अधिकारियों को प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अद्यतन रहना होगा और अपराधियों पर शिकंजा कसना होगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आगामी 24 नवंबर को पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र गोड्डा का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। इस दौरान गोड्डा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे भी मौजूद रहेंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। राशन कार्डधारी पीडीएस दुकानों में अनाज के उठाव के समय ही लगाएं अंगूठे का निशान।
ई पॉस मशीन से निकली पर्ची से अनाज की मात्रा का जरूर करें मिलान। निःशुल्क मिलना है अनाज, नहीं करना है भुगतान। खाद्य आयोग द्वारा जारी। गर्भवती एवं धात्र महिलाओं के साथ 6 से 36 माह के बच्चों को घर ले जाने वाला राशन, जिसे कहते हैं THR, मिलने का है प्रावधान। 3 से 6 वर्ष के बच्चों को सुबह का नाश्ता एवं दोपहर का भोजन है मिलना। सप्ताह में 3 दिन अंडा का है प्रावधान। खाद्य आयोग द्वारा जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर स्वागत है। सूर्य उपासना और लोक आस्था का महापर्व छठ के तीसरे दिन आज छठव्रती अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देंगे। महापर्व को लेकर तालाब, नदी और डैम के किनारे बने छठ घाटों की साफ सफाई और विद्युत सज्जा की गई है। प्रशासन की ओर से छठ व्रतियों की सुविधा और सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई है। इसके लिए 5000 अतिरिक्त पुलिस बलों को छठ घाटों और अन्य मार्गों में तैनात किया गया है। वहीं बाइक दस्ता और सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील घाटों में NDRF की भी तैनाती की गई है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग की ओर से शहर के प्रमुख घाटों में मेडिकल टीम की भी व्यवस्था की गई है। इसमें चिकित्सक के साथ पैरामेडिकल कर्मी मौजूद रहेंगे। साथ ही घाटों पर एम्बुलेंस के साथ फर्स्ट एड दवा की भी व्यवस्था की गई है। इधर राज्यपाल CP राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कामना की है कि भगवान भास्कर और छठी मैया की कृपा सभी पर बनी रहे। पाकुड़ जिले में कल राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने सदर प्रखंड के संग्रामपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने चुनाव तैयारियों की जानकारी ली और कार्यकर्ताओं में उत्साह भरा। ग्रामीण विकास मंत्री ने सम्मेलन के मौके पर पार्टी की नीतियों सहित राज्य के महागठबंधन सरकार की उपलब्धियों को रखते हुए आगामी 25 नवंबर को आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार के तहत मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में हिस्सा लेने का निमंत्रण भी दिया। गोड्डा जिले के पुड़ैयाहाट थाने के दौपत गांव में एक 19 वर्षीय युवक का शव मिला है। पुलिस के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद की युवक की मृत्यु के कारण का पता चल पाएगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अहमदाबाद में आज विश्व कप फाइनल का खुमार पूरे देश पर छाया हुआ है। फाइनल मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 2 बजे शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री रिचर्ड मार्लेस सहित कई गणमान्य अतिथियों के मैच देखने की संभावनाओं के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पश्चिम रेलवे क्रिकेट प्रशंसकों की भारी संख्या को देखते हुए मुंबई से अहमदाबाद के बीच विशेष सुपरफास्ट ट्रेन भी चला रहा है। इस बीच गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आज के मैच के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक में सुरक्षा, सफाई और यातायात प्रबंधन की व्यापक समीक्षा बैठक की। मैच से पहले वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम एयर शो करेगी। और अब अखबारों की सुर्खियां। राजधानी रांची से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने आज लोक आस्था के महापर्व छठ और विश्व वनडे क्रिकेट में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज होने वाले फाइनल मैच की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। वहीं देश दुनिया की अन्य खबरों को भी अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। प्रभात खबर ने अपने पहले पन्ने की सुर्खी बनाते हुए लिखा है, वनडे विश्व कप के फाइनल में अजेय भारत का आज ऑस्ट्रेलिया से सामना, आज जीतेंगे जहां। हिंदुस्तान की सुर्खी है, महापर्व खरना संपन्न, छठ व्रती आज अस्ताचलगामी सूर्य को देंगे अर्घ्य। दैनिक जागरण ने जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट पर शीर्षक बनाई है, तमाड़ में मिले सोने के 2 नए भंडार। दैनिक भास्कर का शीर्षक है, भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप फाइनल आज, अजेय टीम इंडिया इतिहास रचने से बस एक कदम दूर, विजयी भवा। रांची एक्सप्रेस ने लिखा है, सख्त सुरक्षा के बीच वर्ल्ड कप का फाइनल आज। टाइम्स ऑफ इंडिया ने शीर्षक बनाई है, गिरिडीह में विवाह समारोह से लौट रहे 5 लोगों की हुई मौत। और हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा है, सुरंग में फंसे श्रमिकों की संख्या बढ़कर 41 हुई, बचाव कार्य के लिए नई योजना। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रांची जिले के तमाड़ क्षेत्र में सोने के 2 नए भंडार मिले। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों को सुरक्षित निकालने के लिए अब एक साथ 5 विकल्पों पर बचाव अभियान चलाया जाएगा। छठ व्रती आज अस्ताचलगामी सूर्य को देंगे अर्घ्य। राजधानी के छठ घाटों पर की गई है NDRF की तैनाती। ICC विश्व कप में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज अहमदाबाद में फाइनल मैच को लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।